नमस्कार। कुछ दिन पहले हमारे एक वीडियो पर कमेंट आया था जिसमें पूछा गया था कि नाभिका और जीआरडी हाइड्रोलर्निया का क्या संबंध है, उसके बारे में जरा बताइए। तो आज के वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। तो अगर आप वो जानना चाहते हो तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नाभि का लोकेशन कहाँ होता है। अपना जो रिबकेज है, रिबकेज और पेल्विस, इसको अटैच करने वाला एक मसल होता है जिसका नाम होता है रेक्टस एब्डोमिनस। इस मसल पे नाभि स्थित होती है। ठीक है। अगर हमें नाभि जगह पे चाहिए, जो लोगों की नाभि बार बार खिसकती है, कई बार लोग नाभि सेट करने के लिए कहीं और जाते हैं, कई सारे तरीके हैं नाभि सेट करने के। वो सब करने के बावजूद भी कुछ दिनों के बाद 2-4 दिन, हफ्ता 15 दिन में बार बार नाभि खिसकती है, इसलिए वो लोग बहुत परेशान हो और वो इतना परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है नाभि कैसी जगह पे लाई जाए। तो वो सब आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। ठीक है। तो हमने क्या बोल रहे थे हम कि नाभि, आपका जो रिबकेज है और पेल्विस है, उसको अटैच करने वाला जो मसल है जिसका नाम है रेक्टस एब्डोमिनस, उस पे स्थित। अगर हमें नाभि जगह पे चाहिए तो हमें ये मसल जगह पे चाहिए। अगर हमें ये मसल जगह पे चाहिए तो रिबकेज और पेल्विस जगह पे चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, अगर हमने एक रस्सी ली, ठीक है, एक ए पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, ठीक है, बीच में रस्सी है। अगर हमें रस्सी जगह पे चाहिए तो ये दोनों पॉइंट जगह पे चाहिए। अगर हमने एक पॉइंट हिला दिया तो रस्सी हिल जगह से हिल जाएगी। अगर हमने ये पॉइंट हिला दिया तो रस्सी जगह से हिल जाएगी। अगर हमने दोनों हिला दिया तो रस्सी जगह से हिल। इसका मतलब है कि अगर हमें वो मसल जगह पे चाहिए तो रिबकेज और पेल्विस का जो पोस्चर है वो सही होना जरूरी है। तभी वो मसल का पोस्चर सही रहेगा, तभी वो मसल सही जगह पे रहेगा। और अगर अगर वो मसल सही जगह पर रहेगा तभी नाभि सही जगह पर। कितनी आसान बात है। ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि ये जो इसका जो संबंध है नाभि का, वो एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइड्रोलर्निया से कैसे होता है उसके बाद देखिए। जब भी आपका पाचन शुरू में, जब आपको एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइड्रोलर्निया की शिकायत नहीं थी, ठीक है, कोई कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं कि एक दिन में उसको एसिड रिफ्लक्स हो जाए। ठीक है। वो तो अभी हमें आज पता चला है कि एसिड रिफ्लक्स हुआ है। एंडोस्कोपी करने के बाद अभी पता चल रहा है कि एसिड रिफ्लक्स हुआ है, जीआरडी हुआ है। लेकिन ये जो लैक्स एलियस हुआ है, इसकी शुरुआत कई दिन पहले हो चुकी रहती है, जो हमें समझ में नहीं आती क्योंकि तभी के लक्षण कुछ और है। ठीक है। तो जब भी शुरू में क्या होता है ना, शुरू में पाचन खराब, शुरू में सबका क्या होता है कि पाचन खराब होता है। हम क्या करते हैं, हम जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं, सही समय पे नहीं खाते। जब खाना खाना चाहिए तब नहीं खाते, जब नहीं खाना चाहिए तब खाते। जितना खाना चाहिए उतना नहीं खाते, उससे कई गुना ज्यादा खा लेते हैं। जब भूख लगी रहती तो खाना नहीं खाते, जब भूख नहीं रहती तो खाना खाते। ऐसे सारी कई सारी गलतियां हम सालों साल करते आए, उस वजह से क्या होता है, हमारा पाचन खराब होता है। ये जब पाचन खराब होता है तो पाचन खराब होते वक्त क्या होता है, जब फूड डाइजेस्ट होता है तब उसमें गैस बनती है। जब गैस बनती है तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके पेट पर तनाव बनता है। ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा ब्लोटिंग महसूस होता है। वो ब्लोटिंग से आपको तकलीफ नहीं होती, इसलिए आपको पता नहीं चलता है ब्लोटिंग है। लेकिन आपका पेट टाइट होते जाता है। जब ये पेट टाइट होते जाता है तो ये पेट जैसे ही टाइट हुआ तो होगा क्या कि ये मसल पे तनाव आएगा, जिस मसल पे क्या है, नाभि स्थित है। ठीक है। और ये मसल जो है, ये जो पेट में गैस बन रही है जिसके कारण ये मसल पे तनाव आ रहा है, यही गैस ऊपर डायफ्राम को पुश कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका एलियस भी रिलैक्स हो रहा है। और ये जो मसल है, ये ऊपर रिबकेज को जहां अटैच है ना, वहीं पर आपका अंदर से, रिबकेज के ऊपर से मसल अटैच है और अंदर से क्या है, अंदर से डायफ्राम अटैच है। ठीक है। तो जब भी ये मसल पे तनाव आएगा, आपके डायफ्राम पे तनाव आएगा। डायफ्राम ही आपका एलियस है। हमने कई वीडियोस में बात की है कि आपका लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर मतलब क्या है, वो डायफ्राम का ही पार्ट। अगर डायफ्राम पे तनाव आएगा ये मसल की वजह से, तो एलियस पे तनाव आएगा तो एलियस लैक्स होगा। तो जो लोगों में ऑलरेडी एलियस लैक्स है और उनको ब्लोटिंग की समस्या हुए, तो उनके लिए सबसे अच्छा क्या है कि आयुर्वेदिक दवाई लेके अगर आप पाचन सुधारोगे, और ब्लोटिंग कम होना सबसे पहले रिक्वायरमेंट। जब तक ये ब्लोटिंग नहीं रुकेगी, तब तक ऊपर का एयर का प्रेशर नहीं रुकेगा, तब तक आपका इलियस ठीक होना संभव नहीं।
बात समझ रहे हो आपको? कई लोग ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन से जो लैक्स हुआ एरिया से उसको तो आप स्टिच करके ठीक कर दोगे, लेकिन ये ब्लोटिंग जैसे ही बढ़ेगी, ब्लोटिंग अगर आपने ठीक नहीं की, अगर आपने पाचन ठीक नहीं किया, तो ब्लोटिंग तो रहेगी। तो ब्लोटिंग ऊपर फिर वो एलियस को दबाएगी और फिर कुछ दिन बाद वो ऑपरेशन जो है वो फेल होने की संभावना होती है। तो ओवरऑल आज के वीडियो में आप समझ गए कि नाभि का और आपके लैक्स एलियस का जीआरडी का क्या संबंध होता है उसके बारे में। अगर आप नाभि और लैक्स एलियस ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले है कि आपका रिबकेज और पेल्विस का पोस्चर सही होना जरूरी, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो पाचन क्रिया है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें गैस ना बने। जिससे गैस नहीं बनेगी तो आपका जो पेट फूलना है वो कम होगा, और जिससे आपका रिबकेज का पोषण भी सही होगा, पेल्विस का पोषण भी सही होने में मदद होगी। और साथ साथ ये जो मसल है वो अगर सही पोजीशन में है तो आपका नाभि भी जो सेट किया है नाभि वो लंबे समय तक अच्छा रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।